वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कमल, जिसे कि नेलुम्बो न्यूसिफेरा भी कहा जाता है, कीचड़ युक्त तालाबों और जलाशयों की मिट्टी में अपनी जड़ें जमाता है। पौधा पोषक तत्व कीचड़ से प्राप्त करता है, जबकि उसका फूल लंबी डंडी के सहारे पानी की सतह के ऊपर खिलता है। यानी कमल का जन्म दलदली मिट्टी में होता है, लेकिन वह गंदे सीवर या नाले में नहीं उगता। और ये कमल का फूल देश के राजनीतिक नगरी में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। लेकिन कीचड़ और सीवर में फर्क होता है। अब कमल की भूमिका मैंने क्यों बांधी है, आइए करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू द लेंस। बीजेपी के पार्षद किशन नायक अपने जन्मदिन पर घुटनों तक गंदे नाले में उतरकर केक काटते नजर आए। उत्तर प्रदेश के आगरा से कमल के चिन्ह वाले परचम में चुनाव लड़ रहे पार्षद का यह तरीका कोई प्रचार स्टंट नहीं है। हर नेता कैमरे पर सिर्फ अच्छा दिखने या अच्छे दिन की बातें करने नहीं नजर आते। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने नेतृत्व और पार्टी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए इस तरह के रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जिस राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार हो, जिस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी संसदीय सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं, वह बनारस भी इसी राज्य का हिस्सा है। और ऐसे में बीजेपी से पार्षद खुद सीवर में उतरकर अपनी बात कहने को मजबूर हो जाएं, वहां हालत कितने खराब होंगी। भाजपा पार्षद किशन नायक का कहना है कि इस नाले में गिरकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा शिकायतें मेयर, नगर आयुक्त और अधिकारियों को दी जा चुकी हैं, लेकिन ना नाले का निर्माण हुआ और ना ही सफाई। क्या कहना है पार्षद का, एक बार आप खुद सुनें। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का सपना चलाया था, जिससे स्वच्छ भारत का मिशन चलाकर 2 अक्टूबर 2014 से ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं मलिन बस्ती के अंदर ये कारगर काम चलना चाहिए। लेकिन निरंतर प्रयास करते हुए क्षेत्रीय पार्षद और जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सब अपना प्रयास करते हैं, लेकिन ये तानाशाही अधिकारी जो है, अधिकारी बिल्कुल भी किसी चीज पे ध्यान नहीं देते। यह विरोध ऐसे समय में सामने आया है जब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते राजनीति का माहौल पूरी तरह से गरमाने वाला है। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगातार मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अयोध्या और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवादों ने राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया है। ऐसे माहौल में जब बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहती है, उसी पार्टी का एक जनप्रतिनिधि नाले में उतरकर अपनी ही व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के लिए इससे बड़ा राजनीतिक हथियार शायद ही कोई हो। इस पूरे मामले का सबसे मार्मिक हिस्सा रहा किशन नायक का वह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे जनता मना रही है वैसे ही मैंने अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने दावा किया कि 2011 के बाद इस नाले की वास्तविक सफाई नहीं हुई है, सिर्फ कागजों में सफाई होती रही। अब बताइए, हम क्षेत्रीय जनता की समस्या कहाँ लेकर जाएं? 21 तारीख को सदन लगा था, मैंने महापौर जी को भी कई बार लेटर के माध्यम से अवगत कराया। उन्होंने तत्काल उस लेटर के ऊपर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस नाले की तत्काल सफाई कराई जाए, लेकिन वो लेटर भी उनका उसी पेंटिंग में चला गया। मतलब एक महापौर की नहीं सुनी जाएगी, एक पार्षद की नहीं सुनी जाएगी, और तो छोड़ो अपने अधिकारी की नहीं सुनने हैं। उन्होंने जो है नगर आयुक्त जी ने भी तुरंत आदेश करे उसके ऊपर इस नाले की सफाई होनी चाहिए। 1 मई से 31 मई तक नालों की सफाई होनी थी, जिसके अंदर 15 जून तक का एस्टिमेट दोबारा दिया हमको। 1 जून को इतनी बारिश हुई, ये वाल्मीकि बस्ती मेरी लंगड़ी चौकी वाल्मीकि बस्ती और महाराणा प्रताप वाल्मीकि बस्ती, जिसके अंदर घरों के अंदर पानी घुस गया 1 दिन की बारिश के अंदर। बताइए, मानसून अब चालू होने वाला है, अब ये बारिश का पानी लोगों घरों में जाएगा। आप देखिए हुआ, लोग इतने परेशान, इतने बेहाल हैं। रात में बारिश के टाइम पे बेचारे मोबाइल की टॉर्च जला करके, अपने हाथ में कैंडल लेकर के, दिया जला करके बैठे रहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे कहीं गिर नहीं जाए। नाले का फुर्ता है, यहाँ से हमारे राइस भाई बैंक कर्मचारी बेचारे गिर पड़े। गिरने के बाद में कम से कम 3 महीने तक उनको बेड रेस्ट करना पड़ा। और 2021 के अंदर किसी चीज की देखरेख में लगा रहता है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, जब तक उसकी नींद नहीं खुलेगी। अभी 1.5 साल का बच्चा, छोटा, तो बच्चे के पिताजी का नाम शायद क्या है, मुकुल चिंटू भाई का लड़का था। 1.5 साल का बच्चा इस नाले के अंदर गिर गया, जिसको जो है अग्रवाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब बताइए, इतनी दिक्कतों का विषय है। वाल्मीकि समाज के इंसान नहीं है,
इनकी पीड़ा कौन समझेगा। हम क्षेत्र के पार्षद हैं, पार्षद होने के नाते क्या कर सकते हैं भाई, अपनी आवाज जो है निगम में उठा सकते हैं, अपने अधिकारियों कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए, लेकिन वो पार्टी की छवि धूमिल करने में लगे हुए। अगर ये दावा सही है तो सवाल सिर्फ एक नाले का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। उत्तर प्रदेश विकास के बड़े बड़े दावों के बीच अगर नागरिकों को आज भी गंदे नालों, जल भराव और बदहाल बुनियादी सुविधाओं के साथ जीना पड़ रहा है तो यह प्रशासनिक विफलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।